ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1. इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. प्रश्न 2. संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. प्रश्न 3. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है, खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. समाज के लिए किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि तथा देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. क्वेश्चन नंबर 6. इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पड़ा है. प्रश्न 7. ITES का विस्तृत रूप क्या है? ITES विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनफोल्ड सर्विस है. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1. इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का छोटा हो गया है. क्वेश्चन नंबर 2. व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 5-6 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. क्वेश्चन नंबर 1. संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं. प्रश्न 2. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह बैठकर ही दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले. क्वेश्चन नंबर 3. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? आंसर इज सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई स्टेटस हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों को रहन सहन, वेशभूषण, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. इंटरनेट से कौन सी हानियाँ हो सकती है? इंटरनेट एक और वरदान है.
तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट के वजह से पैरसी बैंकिंग, कर, फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग न आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट के कमबद्ध ज्ञान बाहों के पास में फंसे हुए हैं। इससे समय का दुरुपयोग और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता, कंप्यूटर, संगणक यंत्र, इंटरनेट। अनुरूपता उत्तरಗಳು अंतर्जाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनबोल्ड सर्विस, शॉप, सरकारी काम में पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 5 जोड़कर लिखिए। ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ, fill in the blanks. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತರಗಳು अंतर्जाल, रोजगार, साइटर्स, पारदर्शी, वरदान, रक्षा दलों, अभिशाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद कीजिए। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैलिಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। इंटरनेट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು। ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟरनेट वी कैन डू शॉपिंग फ्रॉम द हाउस। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। इंटरनेट ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗತನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು। ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟरनेट ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್। क्वेश्चन नंबर 8, विलोम शब्द लिखिए। बढ़ना, घटना, स्थिर, अस्थिर। मुमकिन, वरदान, दुरुपयोग, अनुरूपता। बढ़ना, घटना, स्थिर, अस्थिर, मुमकिन, नामुमकिन, वरदान, अभिशाप, दुरुपयोग, सदुपयोग, अनुयुक्त, उपयुक्त। अन्य वचन रूप लिखिए। पैसा, पैसे, पर्दा, पर्दे, कमरा, कमरे, दायरा, दायरे, किताब, किताबें, जगह, जगह, कोशिश, कोशिशें, दोस्त, दोस्त, कंप्यूटर, रिश्तेदार, रिश्तेदार, जानकारी, जानकारियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, जीवन शैली, जीवन शैलियाँ। ಇದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.